चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे आप कोई भी नाम ले लीजिए भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लें कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में जो 3 साल 4 साल 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, इसके बारे में 2 शब्द मुंह सिल जाता है। माफ कीजिएगा, आपको तो दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या आप महिला सांसद हैं? आप सांसद तो हैं, क्या आप महिला हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी पे मुंह नहीं खोल पाती? लेकिन जब उनके प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर के गलत बयानी करते हैं, देश के नेताओं, स्वर्गीय नेताओं और आम जनता का बारे में जब वो गलत बयानी करते हैं, किसी को टेररिस्ट कह देते हैं, किसी को खलनायक कह देते हैं, तब ये मेरा फर्ज बनता है कि जैसा बहन आपने याद दिलाया, तो संबित पात्रा तुम्हें तो पंखे से उल्टा गोल लटका के गोल गोल घुमाएंगे। गोस्वामी जी, आप जैसे लोग सिर्फ गंद फैलाएंगे टेलीविजन पर। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको अच्छी जेल की हवा मिली 7 दिन, तो अच्छा टूर पैकेज रहा होगा तलोजा में। रेगुलर हूँ, टेलीविजन पैनल्स के कई डिबेट्स में जाता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस देश में मौखिक अराजकता फैला रखी है, जिस तरीके से वो देश के अंदर विपक्ष या आम नागरिक को आतंकित करते हैं, उसके खिलाफ मेरे जैसे एक आम नागरिक ने मोर्चा संभाला है। ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके नीतियों के नाम पे ज़ीरो है। उनके पास नीतियां नहीं हैं, उनके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, भाषण और अराजकता। ये मौखिक अराजकता की मैं बात कर रहा हूँ। आप आए दिन देखते हैं कि उनके नेता उलट सुलट बयान देते हैं, उनके प्रवक्ता उई उई पुई पुई करते रहते हैं, लेकिन बात में कहीं दम नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी, मैं महिलाओं को संबोधित कर रहा हूँ, आए दिन, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी ऐसा राज्य हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी शासन में, जब वहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है, तब इन लोगों की जो चुनी हुई महिला सांसद, महिला एमएलए हैं, उनके मुंह सिल जाते हैं। कितना दुख होता है कि जहां आज हम महान प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पे महिलाओं के असल सशक्तिकरण को चर्चा कर रहे थे, वहां जब ये बात दिमाग में आती है कि चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे आप कोई भी नाम ले लीजिए भाजपा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लें कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में जो 3 साल 4 साल 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, इसके बारे में 2 शब्द मुंह सिल जाता है। माफ कीजिएगा, आपको तो दोबारा सोचना पड़ेगा कि क्या आप महिला सांसद हैं? आप सांसद तो हैं, क्या आप महिला हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी पे मुंह नहीं खोल पाती? लेकिन जब उनके प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर के गलत बयानी करते हैं, देश के नेताओं, स्वर्गीय नेताओं और आम जनता का बारे में जब वो गलत बयानी करते हैं, किसी को टेररिस्ट कह देते हैं, किसी को खलनायक कह देते हैं, तब ये मेरा फर्ज बनता है कि जैसा बहन आपने याद दिलाया, तो संबित पात्रा तुम्हें तो पंखे से उल्टा गोल लटका के गोल गोल घुमाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, हाल में आप जानते हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, दूसरी पार्टियों का नाम ले तो ममता बनर्जी, मायावती, यानी कोई भी महिला हो जो नेता हो, और लेटेस्ट एडिशन में प्रियंका गांधी,
इनके बारे में जिस तरीके से बयानबाजी होती है, ये पुरुष होने के भी नाते मैं टेलीविजन पे न केवल घोर निंदा करता हूं और राजनाथ सिंह जी की भाषा में कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मैं इस पे एक्शन भी लेता हूं। मैं हर हाल में ये मेक श्योर करता हूं कि टेलीविजन पे जितना हो सके उतनी गंदगी कम फैलाई जाए। बात आपने निकिता जी करी अर्नब गोस्वामी की। वैसे तो ये माहौल अर्नब के बारे में डिस्कस करने का नहीं है, लेकिन अर्नब और उनके जैसे जितने भी टेलीविजन एंकर हैं, वो मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट तो बचे नहीं हैं, लेकिन जितने भी टेलीविजन पे बैठे इस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। भारत विरोधी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग भारत नहीं है, हम सब भारत हैं और उनसे बड़े हैं संख्या में। हो सकता है कि उन्हें कुछ सीटें मिल गई और जिस वजह से वो सरकार में बैठे हैं, पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारत जो है उनके अधीन इस तरीके से हो गया कि गोस्वामी जी आप जैसे लोग सिर्फ गंद फैलाएंगे टेलीविजन में। माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपको अच्छी जेल की हवा मिली 7 दिन, तो अच्छा टूर पैकेज रहा होगा तलोजा में। हमारे देश में 2 टी हैं आजकल, एक वो तिहाड़ी है, एक तलोजी है, तो 2 हमारे पास टी हैं। अब देखते हैं और कितने जर्नलिस्ट जाएंगे जेल इन वजहों से कि वो देश और देश की सरकारों के खिलाफ इस तरीके से मुहिम चलाते हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को ये मेरी तरफ से एक सुझाव है कि आप लोगों को इनके चैनल्स पे जाना चाहिए और जा करके इनको ईंट का जवाब पत्थर देना चाहिए मौखिक तौर पर। नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी के बारे में भी गलत बयानी, देश विरोधी एक्टिविटी, और टेलीविजन के मालिक या एंकर होने से क्या होता है, जब पूरी भारत की जनता मिलकर के इनको सबक सिखाती है, तो अमृता जी तलोजा से लेकर तिहाड़ तक अच्छे अच्छों की नानी याद आती है। जहां दुनिया से इस देश में 1960 के दशक तक खाद्यान्न आयात होते थे, वहां इनकी बदौलत निर्यात शुरू हुआ। क्या हम ये बात समझ पाते हैं? क्या हम इन बातों को जानते हैं कि ये वो महिला थी, महिला शब्द पे मैं जोर दे रहा हूँ, ये वो महिला थी जिन्होंने इस देश को महिला शक्ति का आभास दिलाया। सबने कहानियां सुनी, रानी की झांसी लक्ष्मीबाई, दुर्गा देवी, काली माता, सबके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये सामने आपके इतने वर्षों तक इस भारत की आयरन लेडी ने इस दुनिया में भारत का नाम रोशन। मैं सच नमन करता हूं इंदिरा जी को कि उन्होंने 1960, 1970, 1980 के दशकों में, आज की तारीख में बड़ा हम बातें करते हैं, महिलाओं को हम सशक्तिकरण दे रहे हैं। 60, 70 और 80 के दशक में ये वो महिला हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई, गरीबी हटाओ से लेकर के महिलाओं को, चाहे वो पुलिस में नौकरियां हो, चाहे वो अन्य सरकारी नौकरियों को महिलाओं को प्रदान करके उन्होंने लोगों को सिखाया कि किस तरीके से आप करें। उसी समाज का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना आज की तारीख में बताया जाता है, ये पहले से चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज इंदिरा जी के जन्मदिन पे मैं खुश इसलिए भी हूं कि जो भारतवर्ष के अंदर महिलाएं आज की तारीख में चौतरफा व्यापार, नौकरियां, प्राइवेट हो सरकारी हो, ये जो करके आ पा रही हैं, योगदान और श्रेय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भारत रत्न का मिला। मैं आप सबसे सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं, आप लोग किसी से कम नहीं होंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी महिला या पूरे भारत की महिला, आप किसी से कम नहीं। लेकिन ये बात आपको अपने मन में ठाननी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी और एक बार सिर्फ इंदिरा गांधी जी के बारे में उनकी जीवनी एक बार पढ़ दीजिएगा। वहीं से आपको वो ताकत मिलेगी कि महिला हकीकत में हो तो इंदिरा जैसी। मैं 2 बातें रखना चाहूंगा यहाँ पे और खास करके कांग्रेस पार्टी के योगदान की बात करना चाहूंगा। वो योगदान इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें इंदिरा गांधी के आते आते और इंदिरा गांधी के जाने के बाद भी
कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की द्वारा चलाई गई राज्य और केंद्र सरकारों का क्या योगदान है। हमें सब पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के बाद जिस तरीके से इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान करके भारत सरकार चला के 1950 में पहली बार जब रिपब्लिक बना, उसके बाद इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लोगों को रेवेन्यू दी। और हम सब जानते हैं कि 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या हम जानते हैं कि 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इस देश ने अगर कभी किसी बार भी पूरे आजाद भारत के इतिहास में अगर पाकिस्तान, जिसका नाम कई लोग आजकल लेकर के बड़ा उछलते हैं राजनीतिक गलियारों में, अगर किसी ने पाकिस्तान को धूल चटाई तो वो थी स्वर्गीय भारत रत्न, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। 1971 में पाकिस्तान के किए थे 2 टुकड़े, बांग्लादेश को जन्म दिया था इस वीरांगना ने। और बाकी अगर आप समझ पाए तो 1971 की लड़ाई के बाद जिस तरीके से भारत में सेना अति प्रबल हुई, जिस तरीके से अत्यधिक मात्रा में सैनिकों का बल बढ़ाया गया, तो वो चाहता है इस लौ स्त्री इंदिरा गांधी को नमन करता हूं इस बात का कि उन्होंने 1974 जब पोखरण में एटम बम का पहली बार भारत ने विस्फोट किया, 1974 में ये देश परमाणु देश बना, जबकि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी। लेकिन इस भारत की लौ स्त्री ने भारत को आज उस मुकाम तक पहुंचाने की ईंट नींव रखी थी 1974 में परमाणु एक्ट। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ हम इंदिरा गांधी जी के बारे में क्यों तारीफों के पुल बांधने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा समझ लेने की आवश्यकता। अगर हम आज की तारीख में ये समझें कि किस तरीके से इस देश के अंदर, जो मैंने कहा सशक्तिकरण, सिर्फ महिला नहीं हर व्यक्ति के सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो एक छोटे से नारे ने गरीबी हटाओ के नारे ने इतना सशक्तिकरण किया इस देश का, क्योंकि लोगों को सरकारी नौकरियां प्रदान होना शुरू हुई, व्यापार करने के नए नए अवसर और तरीके सिखाने शुरू हुए। ये हमको शायद एक किसी किताब में या किसी न्यूज चैनल में देख के नहीं पता चलेगा, इसके बारे में हमको एक ज्ञान पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से इन देश के हालातों को 1960 के दशक से पार लगाया, 70 के दशक और 80 के दशक में। वो थी ये लॉ स्त्री इंदिरा गांधी जी। हम जानते हैं कि इनकी चलाई हुई पॉलिसीज बड़ी कठिन थी। इंदिरा गांधी जी ने उस समय के हालात देखते हुए कठिन से कठिन पॉलिसीज इस देश पे लागू करी, और उन्हीं पॉलिसीज का पालन आज तक हो रहा है। आपको जान के बड़ा शायद अजीब सा लगे, लेकिन जो पॉलिसीज, रिवॉल्यूशनरी पॉलिसीज इंदिरा गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करी प्रधानमंत्री रहते हुए, वो आज भी इस देश में फॉलो हो रही। समय का उतार चढ़ाव चलता रहा। इंदिरा गांधी जी 1977 के इलेक्शन में बुरी तरह हारी, लेकिन हम सब जानते हैं कि 1980 के इलेक्शन में किस तरीके से इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेकर के आई दोबारा। दुनिया चकित रह गई कि ये वो स्त्री है। स्त्री, मैं स्त्री शब्द पे दोबारा जोर दे रहा हूँ, ये वो स्त्री है 1960, 70 और 80 के दशक की, जिसने आज की तारीख में आप लोगों की, पूरे देश की माताओं बहनों की जो कुछ भी सशक्तिकरण आज आप देख पा रहे हैं, चाहे आप पायलट बनती हैं, चाहे आप बिजनेस वुमन बनती हैं, चाहे आप खेती करती हैं, चाहे छोटा व्यापार करती हैं, मान के चलिए मैं एक पुरुष हूँ, मुझे पता है पुरुष प्रधानत्व क्या होती है। इस देश में जिस तरीके से पुरुष प्रधान समाज रहा है, उसमें महिलाओं के लिए बेहतरी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कदम दिखाया था। और आज की तारीख में चाहे कोई कुछ भी कहे ना,